गोपालदास जी के नाम पर गरीबदास जी के नाम जी गरीबदास जी को गोपालदास के पास लेकर दादूदास जी ने पूछा कि बेटा गोपाल कौन था, कहाँ गया था जिसने तेरे को ज्ञान की अमरवाणी बोलनी शुरू की। अमरवाणी अनुराग है सुन बता रही थी, दास गरीब उद्धार मिले कभी, अजब नगर मिले गया हमको सदगुरु जिनके बिंब अगाध गए सूते जागर दान। हम सुल्तान नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुड़ा भेद नहीं हुआ। काशी माए कबीर को गुरु दादू पद से जुड़े हुए थे। उन्होंने बालक गरीबदास जी को प्रणाम किया और गांव वालों से कहा कि पागल ये बालक नहीं परंतु आप लोग हो गए हो। ये जो बोल रहे हैं वो अमरवाणी है जो आने वाले समय में लोगों का उद्धार करेगी। इन्हें खुद परमेश्वर मिले थे। इसके बाद गोपालदास जी ने गरीबदास जी से आग्रह किया कि ये वाणी मुखर करो। 3 दिन तक गोपालदास जी के बार बार आग्रह करने के बाद गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी अगर मुंह में लिखो तो लिखो। तो गोपालदास जी ने कहा महाराज जी मैं घर गृहस्थी से बिल्कुल फ्री होकर केवल भगवान पाने के लिए घर से निकला हूँ। ये सब कार्य करने की सेवा अगर इस दास को मिल जाए तो बहुत ही बढ़ेगी। संत गरीबदास जी मान गए और अपनी बेटी के बाग में चलने के लिए साहिब की रचना की। परमात्मा कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि खोल दी थी। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान महाभारत की जैसे संत तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व त्रेतायुग में घटी घटना वाणी है थोड़ी यह भी सत्य मानी है। उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान इसका पाठ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सभी सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। अमर ग्रंथ साहिब में लगभग 24,000 वाणियां हैं जिनमें विभिन्न भाषाओं जैसे गुजराती अरबी आदि के शब्द हैं जो उस समय अफगानिस्तान और हिमालय की घाटियों में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती थी। इस शास्त्र को गरीबदासी ग्रंथ भी कहा जाता है जिसमें भक्ति और साधना का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। सतगुरु की अनुपस्थिति में इस अमर ग्रंथ साहिब के पाठ से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। अतः आप सभी महान संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लें जो पवित्र वाणियां स्वसिद्ध हैं। एक परम संत के द्वारा इन वाणियों को सुनने का विशेष लाभ बताया है। इसीलिए आज भक्त समाज संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से इन अमर वाणियों का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। मतलब मंदिर बंदी छोड़ की जय। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1774 सन 1717 में हुआ। बालक गरीबदास को सभी कहकर बुलाते थे। गांव छुड़ाने में गरीबदास जी महाराज का नाम का था। गरीबदास जी महाराज के पिता श्री बलराम धनखड़ जी मूल रूप से गांव करोता जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले थे। श्री बलराम धनखड़ जी का विवाह गांव छुड़ाने में श्री शिवलाल सिंह थे। संत गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक क्षेत्र में इन गौओं को चराने ले जाया करते थे। बात उस समय की है जब बालक गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी विक्रमी संवत 1784 सन 1727 में दिन के लगभग 10 बजे परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा महात्मा के वेश में आकर मिले, जहां आज भी एक यादगार मौजूद है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब जी अपने साथ सतलोक दर्शन के लिए लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, सबकी स्थिति से अवगत करवाया, धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग नरक आदि सब लोकों से होते हुए गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेकर गए। तब पीछे से गांव वाले गरीबदास जी के शरीर को अचेत देखकर घबरा गए। सब विलाप और दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को कबीर परमेश्वर ने उनके शरीर में पुनः प्रवेश किया। 10 वर्ष के बालक गरीबदास एकाएक जीवित हो उठे और उस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ के माध्यम से बोलने लगे। गांव वाले गरीबदास जी की अमरवाणी को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि बालक गरीबदास जीवित तो हो गया लेकिन अमर वाणियों का उच्चारण करते रहते थे। गांव वाले बालक गरीबदास को पागलिया कहने लगे। 3 वर्ष पश्चात एक दादूपंथी संत गोपालदास जी भ्रमण करते हुए गांव छुड़ाने में आए। गांव के कुछ लोगों ने आग्रह किया कि हे महात्मा जी, एक बालक है गरीबदास, लड़की का लड़का है,
किसी संत ने उस पर जादू टोना कर दास जी के मामा जी दास जी को एक बार दास के पास देखा। दास जी ने पूछा कि बेटा वो बाबा कौन था, कहाँ ले गया था जिसने तेरे को बर्बाद कर दिया। संत गरीब दास जी ने कहा कि महात्मा जी उस बाबा ने मुझे बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। सतगुरु मिले तभी अजब नगर में ले गया हमको। सतगुरु जिनके बिना गति सोते जाने हमसे दानी को उपदेश दिया। जाति जुड़ा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। गुरुनानक दास जी ने गरीब दास जी को वाणी का उच्चारण करते हुए देखा तो उनको समझते देख लेने लगे कि ये तो अजब वाणियां बोल रहे हैं। तो आनंद हो गए, ये जो बोल रहे हैं ये अमर वाणियां हैं, जो आने वाले समय में उनका उद्धार करेगा। इसके बाद गुरुनानक दास जी ने गरीब दास जी से आग्रह किया कि ये वाणी लिखो। गरीब दास जी ने कहा कि महात्मा जी अगर ये भी लिखो तो लिखवा दो। तो गुरुनानक दास जी ने कहा फिर कि मैं वाणी के नाम घर से निकला ऐसा पवित्र कार्य करने की सौगात अगर इस दास को मिल जाए तो वो आगे बढ़ने के बाद में चांदी के पेड़ के नीचे बैठकर पूरा ग्रंथ अपने मुंह कमल से बोल बोल कर लिखवाए, जिसे पूरा लिखे जाने में 6 महीने लगे। इस प्रकार अमर ग्रंथ साहिब की रचना हुई। महाराज की दिव्य दृष्टि खोल रही थी, जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान सच्चा महाभारत के युद्ध में अपनी दिव्य दृष्टि से देख धृतराष्ट्र को श्रीराम चंद्र जी की जीवन कथा हिंदी और ब्रज भाषा में महाराज ने जो वाणी बोली यह भी इतनी ही सत्य वाणी है। भूत भविष्य वर्तमान का सार अपनी वाणी के माध्यम से अपने ग्रंथ में जिस प्रकार संत रामदास जी महाराज के सानिध्य में सभी सत्यों का श्रवण किया जा रहा है। उनके भाषण जैसे गजल और आदि के शब्द हैं जो उस समय का दास्तान सतगुरु की उपस्थिति में इस ग्रंथ साहिब के नाम से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। अतः सभी महान संत रामदास जी महाराज जी की शरण गए, जिनके वेद शास्त्र में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों तथा आध्यात्मिक तथ्यों के बारे एक महान संत के द्वारा उनको सुनने का विशेष लाभ होगा। इसीलिए आज भक्त